प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में सुनिए तेनाली रामा को राजा कृष्णदेव के दरबार में कैसे इनाम मिला। जरा सुनिए। पड़ोसी राजा ने एक बार विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी सैन्य शक्ति व चतुराई के बल पर युद्ध जीत लिया। इस उपलक्ष्य में विजय समारोह आयोजित किया गया। सभी दरबारी उस समारोह में मौजूद थे, लेकिन तेनाली रामा ने जाने किस कारण अभी तक वहां पर आने का नहीं सोचा। कुछ देर बाद जब समारोह समाप्त हो गया, वो महाराज बोले, यह केवल मेरी विजय नहीं थी, आप सभी के सहयोग से हमने दुश्मन को खदेड़ दिया। अतः इस मौके पर आप सभी को उपहार देने का निर्णय किया है। सामने मंच पर रखे उपहारों में से आप लोग अपने उपहार चुन सकते हैं। जिसे जो पसंद हो वह ले ले। प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारी मंच की ओर लपके और एक दूसरे को धक्के मारते हुए अपनी पसंद का उपहार उठाने लगे। मंच पर इतने उपहार रखे थे जितनी कि दरबारियों की कुल संख्या थी। पलक झपकते ही मंच से उपहार साफ हो गए। मात्र चांदी का एक थाल वहां बचा था। तभी तेनाली रामा वहां पर आ पहुंचे। जब उस चांदी के थाली के अलावा वहां कोई उपहार शेष नहीं रहा था, तब तेनाली रामा महाराज के निकट पहुंचा तो अब उसने अपना सब कुछ बताते हुए कहा, सामने मंच पर तुम्हारे हिस्से का उपहार रखा है। अब तो यही शेष बचा है। तुमने आने से जरा देर कर दी, जाओ जाकर ले लो। तेनाली राम मंच पर पहुंचा और चांदी का थाल उठाकर उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ कपड़े में लपेटने लगा। सभी दरबारी बेहद खुश थे कि उपहार में तेनाली रामा को साधारण चांदी का ही थाल मिला है, जबकि उन सभी के हिस्से में बेहद मूल्यवान उपहार आए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे मात दे ही दी। अब तो तेनाली रामा को कोई पूछने वाला नहीं है। तेनाली रामा को चांदी का थाल इस अजीबोगरीब तरीके से कपड़े में लपेटते देख महाराज भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में पूछा, तेनाली रामा, क्या तुम हमें यह बताओगे कि तुमने चांदी का थाल इस तरह कपड़े में क्यों लपेटा है? आपकी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए मैंने ऐसा किया है। हम कुछ समझे नहीं। भला तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से हमारी प्रतिष्ठा का क्या संबंध है? महाराज ने हैरानी से तेनाली रामा से पूछा। महाराज, आज तक आपने मुझे जितने भी थाल भेंट दिए हैं, वे स्वर्ण मुद्राओं, मोतियों या आभूषणों से भरे रहते थे। तेनाली रामा बोला, जरा सोचिए, जब प्रजाजन मुझे राजमहल से खाली थाल लेकर बाहर निकलते देखते तो क्या धारणा बनाते? यही न कि महाराज का कोष खाली हो गया है, इसलिए शायद उन्होंने तेनाली रामा को खाली थाली उपहार में दी है। ये महाराज की कृपा दृष्टि अब मुझ पर पहले जैसी नहीं रही। महाराज ने तेनाली रामा की चतुराई भांप ली और बोले, नहीं तेनाली रामा, तुम बुद्धिमान हो। आज भी तुम्हें थाल खाली नहीं मिलेगा। थाल पर से कपड़ा हटाओ। और महाराज ने अपने गले का मुक्ताहार निकालकर खाली थाल में डाल दिया। इस प्रकार सभी दरबारियों की आशाओं पर पानी फेरते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से तेनाली रामा सर्वाधिक बहुमूल्य उपहार पा गया। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।
प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी में सुनिए तेनाली रामा को राजा कृष्णदेव के दरबार में कैसे इनाम मिला। जरा सुनिए। पड़ोसी राजा ने एक बार विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। महाराज कृष्णदेव राय ने अपनी सैन्य शक्ति व चतुराई के बल पर युद्ध जीत लिया। इस उपलक्ष्य में विजय समारोह आयोजित किया गया। सभी दरबारी उस समारोह में मौजूद थे, लेकिन तेनाली रामा ने जाने किस कारण अभी तक वहां पर आने का नहीं सोचा। कुछ देर बाद जब समारोह समाप्त हो गया, वो महाराज बोले, यह केवल मेरी विजय नहीं थी, आप सभी के सहयोग से हमने दुश्मन को खदेड़ दिया। अतः इस मौके पर आप सभी को उपहार देने का निर्णय किया है। सामने मंच पर रखे उपहारों में से आप लोग अपने उपहार चुन सकते हैं। जिसे जो पसंद हो वह ले ले। प्रधानमंत्री सहित सभी दरबारी मंच की ओर लपके और एक दूसरे को धक्के मारते हुए अपनी पसंद का उपहार उठाने लगे। मंच पर इतने उपहार रखे थे जितनी कि दरबारियों की कुल संख्या थी। पलक झपकते ही मंच से उपहार साफ हो गए। मात्र चांदी का एक थाल वहां बचा था। तभी तेनाली रामा वहां पर आ पहुंचे। जब उस चांदी के थाली के अलावा वहाँ कोई उपहार शेष नहीं रहा था, तब तेनाली रामा महाराज के निकट पहुँचा तो अब उसने अपना सब कुछ बताते हुए कहा, सामने मंच पर तुम्हारे हिस्से का उपहार रखा है। अब तो यही शेष बचा है। तुमने आने से जरा देर कर दी, जाओ जाकर ले लो। तेनाली राम मंच पर पहुँचा और चांदी का थाल उठाकर उसे पूर्ण श्रद्धा के साथ कपड़े में लपेटने लगा। सभी दरबारी बेहद खुश थे कि उपहार में तेनाली रामा को साधारण चांदी का ही थाल मिला है, जबकि उन सभी के हिस्से में बेहद मूल्यवान उपहार आए थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने उसे मात दे ही दी। अब तो तेनाली रामा को कोई पूछने वाला नहीं है। तेनाली रामा को चांदी का थाल इस अजीबोगरीब तरीके से कपड़े में लपेटते देख महाराज भी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने हैरानी भरे स्वर में पूछा, तेनाली रामा, क्या तुम हमें यह बताओगे कि तुमने चांदी का थाल इस तरह कपड़े में क्यों लपेटा है? आपकी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए मैंने ऐसा किया है। हम कुछ समझे नहीं। भला तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से हमारी प्रतिष्ठा का क्या संबंध है? महाराज ने हैरानी से तेनाली रामा से पूछा। महाराज, आज तक आपने मुझे जितने भी थाल भेंट दिए हैं वे स्वर्ण मुद्राओं, मोतियों या आभूषणों से भरे रहते थे। तेनाली रामा बोला, जरा सोचिए, जब प्रजाजन मुझे राजमहल से खाली थाल लेकर बाहर निकलते देखते तो क्या धारणा बनाते? यही ना कि महाराज का कोष खाली हो गया है, इसलिए शायद उन्होंने तेनाली रामा को खाली थाली उपहार में दी है। ये महाराज की कृपा दृष्टि अब मुझ पर पहले जैसी नहीं रही। महाराज ने तेनाली रामा की चतुराई भांप ली और बोले, नहीं तेनाली रामा, तुम बुद्धिमान हो। आज भी तुम्हें थाल खाली नहीं मिलेगा। थाल पर से कपड़ा हटाओ। और महाराज ने अपने गले का मुक्ताहार निकालकर खाली थाल में डाल दिया। इस प्रकार सभी दरबारियों की आशाओं पर पानी फेरते हुए अपनी बुद्धिमत्ता से तेनाली रामा सर्वाधिक बहुमूल्य उपहार पा गया। आप सबको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।